बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई हमारा चैप्टर चल रहा है और जैसा आप जानते हैं हम लोग आजकल बात कर रहे हैं कोशिका अंगक की। तो हमने इससे पहले जो वाला जो सेशन था कोशिका अंगक का, वो मेरा आपने देखा होगा फर्स्ट उसका पार्ट था। आज हम उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं और जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये देखा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स हमने देखे थे, एक रफ और एक स्मूथ सरफेस का। रफ क्यों था? क्योंकि उस पर क्या प्रेजेंट थे? गोल गोल राइबोसोम्स, है ना। और राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस का, है ना। तो ये हमने देखा था कि वो और जो हमने जो स्मूथ देखा था, हमने देखा था वो लिपिड फैट पर उनका उससे रिलेटेड कार्य चलता है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स की। तो सबसे पहले हम अपनी बुक खोलते हैं और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। बच्चों, गोल्जी उपकरण या हम उनको इंग्लिश में गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं इनका सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था और उनके बारे में हम अभी थोड़े पहले थोड़ा समझ लें, फिर इनके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे। तो और ये जो आपका गोल्जी उपकरण है ये भी क्या है, इसमें भी झिल्ली है। तो जितने भी अब हम ऑर्गेनेल्स, जितने भी अंदर जो सेल के अंदर के जो हम और पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हर कोई जैसा हमने पहले समझा था, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स है तो ये सब झिल्ली से एक प्रोटेक्टेड होते हैं, एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये जैसे एक समांतर, उसमें एक के ऊपर एक लेयर इनकी होती है, इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। और इसको हम कहते हैं कुंडिका, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। और ये जो इनकी झिल्लियां होती हैं इनका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसका अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था, अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ये या ER, आपको जो नाम याद रखे आप वो याद रखिएगा। तो ये जो हमारे गोल्जी उपकरण है इनका इनसे कनेक्शन होता है। और इसलिए क्या होता है, जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को वो बनाती हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इस पिक्चर से आपको दिखाती हूँ, फिर मैं अपनी भी एक मैंने और पिक्चर ली है वो उससे समझाती हूँ। तो यहाँ देखें, ये जो है ये है गोल्जी उपकरण, और जैसे हमने कहा था ना ये एक के ऊपर एक पैरेलल लेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये आ गए आपके ये गोल्जी उपकरण, और इनका जो कनेक्शन होता है वो ये जो आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे होता है। तो आगे चलने से पहले मैं अपनी स्लाइड से भी आपको एक पिक दिखाती हूँ। तो बच्चों ये देखिए, इनका इस टाइप से होता है स्ट्रक्चर। ये आपको ऐसे छोटा दिखाया है, लेकिन जब और एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनका ये है, और नेचुरल है, और इनका भी अपना भी एक पूरा सिस्टम होगा जो आप नेचुरल है बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये स्ट्रक्चर देख लें। और मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहती हूँ इसमें। अभी हम ये गोल्जी एपरेटस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लाइसोसोम्स की बात करेंगे। तो ये है लाइसोसोम्स, बिल्कुल इनका प्लेन ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हम गोल्जी एपरेटस के या गोल्जी उपकरण की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं इनका क्या है, बुक खोलते हैं। अब जो है, अब जितने भी हमारे ये सेल ऑर्गेनेल्स इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ एक फंक्शन होता है। तो गोल्जी उपकरण का क्या कार्य है, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी हमारा संश्लेषित पदार्थ है वो क्या होता है, वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो ये मार्क कर ले, तो इनका कार्य क्या होता है, इसको मार्क कर लीजिए आप पहले, यह कर लिया आपने। तो ये मींस ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कुछ बन रहा है वो गोल्जी एपरेटस में एक कहें, ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है। ये अपने अंदर पहले स्टोर कर लेता है और फिर उनको कोशिका के अंदर बाहर जैसा जो आवश्यकता होती है वो उनको भेज दिया जाता है। और इस ये जो कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन,
रूपांतरण तथा बंद करना। और कुछ परिस्थिति में क्या होता है, गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। तो ये कुछ परिस्थिति में, तो ये भी आपका अगेन बहुत एक डिटेल चीज है कि क्या हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि जो गोल्जी उपकरण में जो हमारी सिंपल शुगर्स होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होने लग जाती है। तो ये भी हमारे जो एक केमिकल कंपोजिशन है कि हम कुछ शुगर्स के स्पेशल नाम होते हैं जिनको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स के भी अपना थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स शुगर में रखते हैं। तो गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, इसलिए हम गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम्स को साथ में हम एक पढ़ रहे हैं। तो ये जो अब आप समझ लीजिए, जो ये लाइसोसोम क्या हो रहा है, ये आपके गोल्जी उपकरण द्वारा ही बनाया जाता है। और यहाँ अब जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सारे जो आपके हैं बहुत एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैं कुछ मार्क करवा रही हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इनको पूरा ये जो पैराग्राफ्स हैं एक एक लाइन को ध्यान से आप समझिए और याद रखिए। अब हम लाइसोसोम्स पर आते हैं। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में दिखा दिया था, वो छोटे छोटे सर्कल से ही हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये जो कोशिका का जो अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मीन्स ये कर ले कि जो हमारा एक कहे एक ड्रेनेज का काम करता है, कि जो काम का नहीं है, जो नुकसान कर सकता है, उसको कैसे वो कोशिका से बाहर निकालने में एक सहायक होते हैं। जो लाइसोसोम्स होता है वो बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो ये एक आ गया, तो इसलिए मैंने इसके कुछ नोट्स नहीं बनाए क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी उनके जो एक कोशिका अंग जिनमें कुछ डैमेज हो गया, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, उन भागों को वो पाचित करके खत्म कर देता है। मीन्स आप ये समझ लीजिए आपके पास इतने पेपर्स हैं, आपने उनको रिसाइकलिंग उसमें डाल दिया। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो जितना भी हमारा कुछ बैक्टीरिया गए हैं, भोजन है, इस टाइप का जो कुछ है, इन शॉर्ट अगर हम देखें जिससे नुकसान हो सकता है, वो सारा लाइसोसोम्स अपने अंदर लेके उनको फिनिश करते हैं। और ये जो है ये जो लाइसोसोम्स है, इनमें एक जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में एक वो सक्षम होते हैं। तो यहाँ से आप एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम्स इस प्रकार की क्रिया क्यों कर पाते हैं, क्या कारण है? तो उसका आपका उत्तर जाएगा क्योंकि इनके अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग पाचनकारी एंजाइम होते हैं। तो देखिए, हम कुछ अगर खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो हमारा डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी इतना कैपेबल है कि उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो हम कह रहे हैं इतना एक बहुत कहें बहुत बड़ी एक कहें बहुत एक सुपरफिशियल हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डिटेल सेल्स के स्ट्रक्चर पर जाएं तो कैसे छोटे छोटे हमारे क्या है जोड़ तोड़ चल रहा है बॉडी के अंदर, जो हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमारे सेल्स का ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो चीज नुकसान हो सकती है उसको अंदर ही खत्म हो जाए, उसमें हमें कुछ एक स्पेशल क्रिया नहीं करनी पड़े। अब ये जो है हम जो आपका मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स की कोशिका को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और इस पर आपका एक प्रश्न भी है, तो वो जब हम प्रश्न उत्तर कर लेंगे तब इसको और मैं समझाऊंगी। तो कैसे जब कोई एक कोशिका कोई सेल अगर वो एक कहें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जो क्रियाएं करने की शक्ति है वो खत्म हो गई है, तो ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये कोशिका के अंदर ही प्रेजेंट है ना, ये फट जाते हैं और फिर और इनके अंदर एंजाइम्स हैं
और वो जो एंजाइम्स है तो वो जो कोशिका जो एक नहीं कार्य कर रही है उसके जो बाकी पार्ट्स हैं उन सबको वो एकदम पाचन करके उनको एक खत्म कर देता है। मीन्स सेल्फ एक्सप्लोड होकर आत्मघाती थैली समझ लीजिए, खुद ही फट के वो एंजाइम्स निकाल के जो एक सेल्स आपके डैमेज हुए हैं उनको वो फिर बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। ये नहीं कि उनको एक साइड में वो रहें और वो और क्षतिग्रस्त हों। और से अगर हम एक स्ट्रक्चरल उसमें देखें तो लाइसोसोम में क्या झिल्ली से घिरे हुए होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। और ये जो पाचक एंजाइम ये इनके कहाँ से आ रहे हैं? ये जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, वो इन एंजाइम्स को बनाता है। तो हमने, अब आप स्ट्रक्चर समझे, हमने पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले सेशन में, फिर हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो हम अब, और हमने ये पढ़ा था गोल्जी जो अपरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, ये पढ़ा हुआ है हमने। और लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। तो ये सारा क्या है, एक साइकिल से चल रही है ना। इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो लाइसोसोम्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। और वो एंजाइम्स ये जो हमारी एक उनकी जो पाचन क्रिया चल रही है या कहें जो एक टूट फूट को ठीक करने की जो क्रिया चल रही है उसमें वो एक बड़े स्ट्रांगली बिहेव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सेशन एंड करने से पहले हम गोल्जी जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1843 में हुआ था और उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया और 1865 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद वो सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। और उसी समय उनकी सारी खोज जो तंत्रिका तंत्र से संबंध थी। तो और 1872 में उन्होंने एबियाटो ग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार संभाला था। और इन्होंने सबसे पहले जो इनकी खोज थी वो इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। और इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला उन्होंने बना दिया था। तो मीन्स क्योंकि उनको कुछ अपना रिसर्च करना था तो उन्होंने एक किचन को ही अपनी प्रयोगशाला के रूप में उसको यूज करा था। और फिर उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। और इस विधि को ब्लैक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये आ जाते हैं प्रश्न। तो ये यहाँ से ये देख लिए, ये ब्लैक रिएक्शन। और इसमें क्या करा था उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट के जो तनु घोल का उपयोग किया था। और विशेषतः ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता करने में महत्वपूर्ण था कि कहाँ से क्या जा रहा है। तभी हमें पता चला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज कैसे वो अटैच्ड है, गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स बना रहे। तो कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारे एंजाइम्स जो बने हैं वो हमारे लाइसोसोम्स तक पहुंच रहे हैं। तो ये जब इन्होंने पूरा एक देखा, पैसेज को समझा, तब ये समझ में आया। और सारा जीवन वो इसी उसमें कार्य करते रहे। और 1906 में इन्हें सैंटियागो रेमिनो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देख रहे हैं कि जो अभी हम बता रहे हैं, यहाँ से ये चीज बन रही है, ये इधर से ये इस पर रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे ये साइंटिस्ट जितने वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कितनी बड़ी रिसर्च करी है, तब जाके हमको ये सब एक कहें कुछ लाइनों में ही हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसमें सालों साल का मेहनत गई है। सो बच्चों, आज हम लोगों ने दो और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करी है, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में। और जैसा आप जानते हैं आपका थोड़ा थोड़ा ही बताया गया है, इसलिए थोड़ा है तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कुछ में जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं मार्क करवा देती हूँ, लेकिन आप ये पूरा जो आपका कंटेंट है इसको कई कई बार पढ़िए। अगर आप सोचे एक बार पढ़ के एक क्रैम करके आपको याद हो जाएगा, नहीं, जितना आप पढ़ेंगे आप रिलेशन बना सकेंगे, और जब रिलेशन बनेगा तो इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। तो अगले सेशन में अभी हम थोड़े से हमारा
और पार्ट्स बच रहे हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।